लेकिन 10 मिनट के बाद जब देखा कि पुलिस की बेहिसाब गाड़ियाँ और आग जो थी वो 60-70 फीट ऊपर, फिर उस टाइम कोई रोक नहीं रहा था, हम भी उधर गए। हमने अपने आप देखा, सारी बातें बताऊंगा नहीं क्योंकि जो लोग मैंने वहाँ पर पड़े हुए देखे थे। और उसके आधे घंटे बाद कम से कम मेरे हिसाब से 45 से 60 एम्बुलेंस थी। तो अब 2-4 लोगों के लिए 45-60 एम्बुलेंस तो शायद नहीं आती हैं। 5 उसके साथ जुड़ गए। तो जो लोग उसके साथ नहीं आए उन्होंने सरकार को क्यों नहीं कहा भाई ये कश्मीर से आया हुआ है कोई और यहाँ पर आके दिल्ली में इतना बड़ा धमाका करना चाहता है, इसके खिलाफ कुछ करो। ये होता रहा है और होता ना रहे तो बहुत अच्छा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्होंने ये किया है, आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, उनके लिए जीवन का कोई मूल्य नहीं है, मतलब लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। उनके लिए जो भी वैल्यू है मरने के बाद। 11 सालों में दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना, तो जो नई पीढ़ी आ गई है, जो हम जैसे लोग, उन्हें लिए सब कुछ खुशहाल। विश्वास नहीं हुआ एकदम से कि ये क्या हो गया। एक चीज अपने दिमाग में जरूर डाल लेना कि जब ये हुआ था उससे 2 दिन पहले हमारी इंटेलिजेंस ने 3000 किलो वो पकड़ा था तमाशा, जिससे पता नहीं लाखों आदमी उड़ सकते थे। तो उस बात को सोचना, अगर वो हो जाता तो क्या होता। 1.5 घंटे में, जिस दिन ये हुआ था 1.5-2 घंटे में देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आ गए थे। ठीक है, राहुल गांधी क्यों नहीं आए? वो तो कह रहे कल परसों मैं देश का प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ, क्यों नहीं आए? मुझे जवाब दे दे कोई। वो मैंने सुना कि मुसलमान भाई कहते हैं कि वो जन्नत उन्नत होती है, वहाँ पर खाली वो आदमी जाते हैं, उनके वहाँ महिलाओं को जाना मना है। पता नहीं नो एंट्री है, क्या चक्कर है, मुझे पता नहीं। हाँ, देखिए 10 नवंबर की शाम को 6:52 के आसपास जो भारी धमाका हुआ है, जिससे अभी तक 12 लोगों की जान जा चुकी है और 20 से ज़्यादा यानी 30 की संख्या में भी लोग घायल अस्पताल में, जिनका लोकनायक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन इससे जो लोगों की मौतें हुई हैं, ये जो तमाम अभी जो चीज़ें चल रही है, इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आतंकवादी साजिश होने के पीछे जो जताया जा रहा है। जो तमाम लोग पकड़े गए हैं, चाहे वो डॉक्टर साइना हो या फिर मुजम्मिल हो, इन सबका क्या कनेक्शन। इसके अलावा यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो इस ब्लास्ट को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, तमाम लोगों की जो जान गई उस पर क्या सोचते हैं, बात करते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? चंद्रशेखर। आप यहीं पे रहते हैं? होगा नहीं नाम, मेरा बचपन पैदा होने से, मेरा जन्म के टाइम से मेरा यही नाम है। यही नाम है। आप यहीं पे रहते हैं या यहाँ पर क्या करते हैं? थोड़ा सा आसपास रहता हूँ, मार्केटिंग के लिए आता रहता हूँ। मार्केटिंग के लिए आते रहते हैं। अच्छा, जिस दिन यहाँ पर ये बम ब्लास्ट हुआ था, उस दिन के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या आपने यहाँ पर देखा, क्या घटना घटित हुई, बताएंगे थोड़ा? मैं तो यही कहूँगा, जो हुआ इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता, पहली बात। और दूसरी बात कि हाँ, मैं यहाँ पर था, मेरे संग मेरे दोस्त भी थे और अचानक 2 एक साथ धमाके हुए थे। और ये जहाँ पर आपको लोग नजर आ रहे हैं ना गेट के पास, ये सारे भाग के इधर की तरफ आने लगे। ब्लास्ट हुआ, उसके सारे भाग के आने लगे, जितने भी थे मतलब। तो हम घबरा गए, हमने पता नहीं क्या होने वाला, भाई क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो किसी ने बोला अचानक कानों में आवाज़ पड़ी, सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। कोई बड़ी बात नहीं, होता रहता, कोई होटल में हो गया होगा। 2-4-5 मिनट बाद कोई बोलता है होटल वाला नहीं, गाड़ी का CNG जो होता है वो भी ठीक हो गया। लेकिन 10 मिनट के बाद जब देखा कि पुलिस की बेहिसाब गाड़ियाँ और आग जो थी वो 60-70 फीट ऊपर, फिर उस टाइम कोई रोक नहीं रहा था, हम भी उधर गए। हमने अपने आप देखा, सारी बातें बताऊंगा नहीं क्योंकि जो लोग मैंने वहाँ पर पड़े हुए देखे थे, जो जीवित नहीं थे, बड़ी बहुत गंभीर हालत थी उनकी, तब तक हम वहाँ पर गए थे। और एक के बाद पुलिस वाले आने लगे, 10 या 12-14 मिनट के बाद। और उसके आधे घंटे बाद कम से कम मेरे हिसाब से 45 से 60 एम्बुलेंस थी। तो अब 2-4 लोगों के लिए 45-60 एम्बुलेंस तो शायद नहीं आती हैं। तो इससे हमें 45 से 60 एम्बुलेंस, मेरे पास वीडियो भी मेरे फोन में है, ठीक है ना, कम से कम 45 से 60 मैं गिनता हुआ चला जा रहा था आगे तक, वो रेड लाइट तक, ठीक है ना। तो समझ में आ गया था बहुत बड़ा खेल है, बताया नहीं जाएगा, 10 मरे, 5 मरे, 2 मरे, मैं उन बातों में जा नहीं रहा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जो भी आपने नाम गिनाए, शाहीन, मुजम्मिल, पता नहीं कोला उमर है, खुद ब्लास्ट करा लिया उसने। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो फरीदाबाद में उमर जो था, उसने 5 डॉक्टरों को अपने साथ मिला लिया था ना। तो उसने 2, 4, 5, 10, 20, 50 डॉक्टर से कहा होगा ना कि मेरे साथ आ जाओ, मैं ऐसा करने वाला, कहा होगा ना। या 5 से कहा 5 उसके साथ आ गए, ये बताओ। अगर 5 से कहा 5 उसके साथ आ गए, इसका तो तैयार बैठे थे कि हम ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं था। कई लोगों से उसने कहा होगा, तो उसमें से किसी ने कहा होगा नहीं हम नहीं करेंगे, 5 उसके साथ जुड़ गए। तो जो लोग उसके साथ नहीं आए उन्होंने सरकार को क्यों नहीं कहा भाई ये कश्मीर से आया हुआ है कोई और यहाँ पर आके दिल्ली में इतना बड़ा धमाका करना चाहता है, इसके खिलाफ कुछ करो। वो लोग कहते हैं हमारा कोई दोष नहीं, हमारी गलती, उनकी गलती नहीं है। जब उसने सबसे कहा होगा कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ तो मेरे साथ जुड़ो, तुम भी वही हो मैं भी वही हूँ, नाम नहीं बोलूँगा मैं कौन है, तो वो लोगों ने कहा क्यों नहीं पुलिस से, सरकार से, मीडिया में, फेसबुक में, यूट्यूब में कि भाई ऐसा वैसा व्यक्ति कश्मीर से कोई आया दिल्ली में ऐसा करना चाहता है। किसी ने नहीं कहा, सब चुप रहे। अब सब हो गया। और सुनो, ये मत बोलो ये बहुत बड़ा हो गया, पीड़ित हो गए, कुछ नहीं हो गया, ये होता रहा है और होता ना रहे तो बहुत अच्छा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्होंने ये किया है, आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, उनके लिए जीवन का कोई मूल्य नहीं है, मतलब लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। उनके लिए जो भी वैल्यू है मरने के बाद, तो उनके लिए मामूली सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है बस। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर प्रथम दृष्टया ये कह रहे थे कि कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ या इतना बड़ी घटना नहीं हुई, उस पर क्या कहेंगे? अरे कमाल कर रही हैं आप, जो सामान्य तौर पे सब कुछ चल रहा है 11 सालों से देशों में कुछ भी ऐसा नहीं, हमारे देश में हुआ कुछ नहीं हुआ ना। तो एक विस्फोट हो गया, सबने यही सोचा होगा सिलेंडर फट गया कहीं, फिर उसने कहा नहीं सिलेंडर नहीं है तो उसने बोला गाड़ी का CNG सिलेंडर फट गया होगा। नॉर्मल सी तो बात है, इसमें बुरा क्यों लग रहा है आपको?
क्यों नहीं सर, इतनी बार दिल्ली दहकी है, 5 अरे बार तो 11 मेजर ब्लास्ट हुए हैं दिल्ली में। अरे मेरे अब क्या कहूँ आपसे, 11 सालों में दिल्ली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना। तो जो नई पीढ़ी आ गई है, जो हम जैसे लोग, उन्हें लोग सब कुछ खुशहाल, विश्वास नहीं हुआ एकदम से कि ये क्या हो गया। अभी तक नहीं हो रहा लोगों को, अभी तक नहीं हो रहा। सब ये बोले कार में ब्लास्ट हो गया था, पता नहीं कैसे हो गया था, लेकिन कहानी तो बहुत गहरी है ना। आप मुझे ये बताओ, एक कार में ब्लास्ट होने, अच्छा चलो छोड़ो, अभी 20-25 दिन पहले 2 वोल्वो में आग लगी, राजस्थान में लगी और कर्नाटक में लगी, ठीक है, 25 आदमी जिंदा जल गए, ठीक है ना। और वहां पर गुजरात में प्लेन में भी आग लग गई थी, ठीक है ना, सारे के सारे खत्म। क्या वहां पर 50 एम्बुलेंस गई थी? नहीं गई थी। यहाँ पर 50 एम्बुलेंस क्या कर रही थी, ये मुझे कोई जवाब देगा? अपनी आंखों से आपने 50 चलो मैं 50 ज्यादा कह दिया, तो 40 होंगी। मैं गिनता हुआ चला गया आगे रेड लाइट तक, तो मेरे को 40-45 आई, तो उधर की तरफ भी होंगी, तो मैंने 50-60 बोला, ठीक है ना। वो क्या करने आई थी यहाँ पर? तो यहाँ बहुत बड़ा काम हुआ, कई लोगों के जाने चली गई, प्राण चले गए, और किसने किया किसने नहीं किया सबको पता है। मैं नाम भी नहीं लूंगा, जो आपने बोला उन्होंने किया, मैं क्यों बोलूँ? सरकार कर रही है, इंटेलिजेंस कर रही है। हाँ, इतना जितने भी लोग हैं, एक चीज़ अपने दिमाग में जरूर डाल लेना कि जब ये हुआ था उससे 2 दिन पहले इंटेलिजेंस ने, हमारी इंटेलिजेंस ने 3000 किलो वो पकड़ा था तमाशा, जिससे पता नहीं लाखों आदमी उड़ सकते थे। तो उस बात को सोचना, अगर वो हो जाता तो क्या होता। अच्छा, ये जो अल अक्सा जो यूनिवर्सिटी का इसमें नाम जिक्र आ रहा है, अल फला यूनिवर्सिटी का, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में क्या कहना मैडम, मुझे सीधी सीधी बात बताओ। अब मैं क्या बताऊं आपको पाकिस्तान के बारे में? आम जो जनता है भारत की, खास तौर पर जो देश की राजधानी में रह रही है, उनके जहन में क्या चला, उनके दिमाग में क्या चला? उनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। उनको अपने बच्चे पालने हैं, नौकरी करनी है, अपना घर चलाना, उन बेचारों को कुछ नहीं चल रहा। अगर चल रहा होता तो यहाँ नहीं होता, घर में एंजॉय कर रहे होते। देखो सारे फिर से यहाँ काम करने आ गए। मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान में जितने भी मेडिकल कॉलेज है ना, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अच्छा मुझे अगर यहाँ से हमारे देश से फिर आगे ना कहने, मैं कहना नहीं चाहता, फिर हमारे देश का अगर कोई मुस्लिम है तो वो पढ़ाई कर सकता है वहाँ जाके, मैं जाऊं तो मैं नहीं कर सकता। तो क्यों भाई, क्यों? ये तो बताओ ना मुझे। तो क्या खेल है बताओ? हालांकि अब नहीं जाते, मोदी सरकार आने के बाद रोक दिया गया उनको, लेकिन कोई जवाब देगा? अच्छा, कश्मीर से जितने भी लोग हैं सब मुस्लिम रहते हैं ना, वो भारत में कहीं भी आ गए MBBS बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। मैं कश्मीर में जाके नहीं कर सकता। ये क्या खेल है? ये खेल जो है ना, जब तक ये खेल सुधारा नहीं जाएगा तब तक ये होता रहेगा। और हम सवाल तो फिर सरकार पे भी उठाया जा रहा है, प्रशासन पे भी उठाया जा रहा है, विपक्ष भी लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार अगर बम ब्लास्ट है तो इतनी असुरक्षा व्यवस्था कैसे, इतनी चूक कैसे हो गई? अरे मैडम, 3 करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली में, 85,000 90,000 पुलिस वाले हैं, किस किस को देखेंगे मैडम? अगर इनको भाई साहब को अभी वहां से वहां तक 3 बार तलाशी ले लो तो ये पुलिस वालों गाली देना शुरू कर देंगे। हाँ या ना? करोगे नहीं करोगे कि मैं चोर हूँ, मैं जेब कतरा हूँ, मेरी तलाशी ले रहा है? पुलिस वाला क्या करेगा? इंटेलिजेंस ने कितनी बार कहूँ आपसे, 3000 किलो वो सारा विस्फोटक जिससे बनता है वो पकड़ लिया। भाई ये थोड़ा सा बचा था, ये तो आखिरी में काम हो गया, बच गए हम, बहुत सस्ते में छूट गए हम। सरकार से कुछ मत कहो। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष बेचारा और करेगा क्या? खाली बैठे हुए कंडीशन में एंजॉय कर रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है? राहुल गांधी बहुत महान आदमी है ना, 1.5 घंटे में, जिस दिन ये हुआ था 1.5-2 घंटे में देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आ गए थे, ठीक है। राहुल गांधी क्यों नहीं आए? वो तो कह रहे कल परसों मैं देश का प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। क्यों नहीं आए? मुझे जवाब दे दे कोई। देखने आ जाते हैं यहाँ पर, हॉस्पिटल में चले जाते, क्यों नहीं आए? तो विपक्ष का काम मुझे लेने का, लेने दो, मुझे ले रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, वो आपको गंभीरता में डालें, वो लेने दो, मुझे लेने दो। क्या सरकार पर या प्रशासन पर सवाल खड़ा नहीं होता है? मैं सरकार का धन्यवाद कर रहा हूँ, हालांकि उनकी गलती है, मैं गलती मान रहा हूँ उनकी, उनका लूज पॉइंट है कि आखिर ये क्यों हुआ। लेकिन मैं उनको धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ कि उनको जब पूरा नेटवर्क पकड़ में आ गया था, वो जो इधर से उधर से फरीदाबाद, पुलवामा, कश्मीर, चारों तरफ से पकड़ रहे थे, ये आखिरी में बचा हुआ कुछ रह गया। अब ये कहाँ था आपको पता है? 3 घंटे तक गाड़ी कहाँ खड़ी थी पता है ना आपको? मैं नहीं बोलूँगा। 3 घंटे गाड़ी वहाँ खड़ी रही, 4 मिनट वहाँ से चली, 4 मिनट में विस्फोट हो गया। तो सरकार थोड़ा सा चूक गई, नहीं तो पूरा नेटवर्क उन्होंने काबू में कर लिया था। बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। सरकार का दोष है, 100% दोष है, लेकिन सरकार पे इतनी उंगली मत उठाओ। ये सोचो बार बार कि 48 घंटे पहले जो 3000 किलो 3 कुंटल जो विस्फोटक सामग्री मिल गई, अगर उसका इस्तेमाल हो जाता तो क्या होता? ये जितने भी लोग यहाँ खड़े, कोई नहीं बचता हम में से, हम बच गए। और जो लेडी कमांडर की बात की जा रही है कि ये जैसे मुजाहिदीन और जैसे मोहम्मद जैसे तमाम आतंकवादी जो संगठन है इनसे जुड़ा होना, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं फिर वही बात आगे मैं कहना चाहता नहीं हूँ। देखो जो ये तो मुसलमान भाई को हमारा को बताएगा। वो मैंने सुना है कि मुसलमान भाई कहते हैं कि वो जन्नत उन्नत होती है, वहाँ पर खाली वो आदमी जाते हैं, उनके वहाँ महिलाओं को जाना मना है। पता नहीं नो एंट्री है क्या चक्कर है, मुझे पता नहीं। लेकिन अब उन्होंने वो महिलाओं की एक ब्रिगेड बना दी है, क्या कहते हैं, मसूद साहब ने वहाँ पाकिस्तान में, ठीक है ना। और वो कह रहे हैं कि अब औरतों को भी इकट्ठा करो, उनको भी इकट्ठा करेंगे। तो मैंने सुना कि वो मुसलमान औरतों की टीम बना रही थी कि तुम भी इस काम में लगो, तो टीम की हेड बन गई थी वो, तो वो भी आ गई। बस सीधी सी बात है। अब मुझे पता नहीं, मैंने सुना था इतना कि जन्नत में खाली आदमी जाते हैं, औरतों का जाना मना है, क्योंकि औरतों एडवांस पहले से